अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि मुसलमानों की हालात हिंदुस्तान में कौन बदल सकता है। उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें बात करूंगा। तो मैंने उसमें बताया था कि हमारी हालत जो है, कोई बाहर की मुस्लिम कंट्री या हिंदुस्तान के जो हुकूमत हैं या फिर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, कोई नहीं बदल सकता सिवाय खुद मुसलमान के। अल्लाह भी उस कौम की मदद नहीं करता जो कौम अपनी खुद इस्लाह नहीं करती, तो अल्लाह भी हमारी मदद नहीं करेगा। अल्लाह ने वो कायदे बता दिए, वो तरीके बता दिए, वो कानून बता दिए कि जो मेरी उन हुक्मों को मानेगा मैं उसको मदद करूंगा। तो आज मुसलमान बेसिकली अपनी जिम्मेदारी से भागा हुआ कौम है, उन हुक्मों को नहीं मान रहा है जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया है। और कहीं ना कहीं हम अपने तरीके से दीन को अपने तरीके से, अपने अंदाज में, फिरकों में, मसलक में बढ़ करके एज ए उम्मत के बजाय हम छोटे छोटे गिरोह में बढ़ गए हैं और हम उसमें खुश हो रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इसमें सबसे बेहतरीन रोल जो अगर कोई निभा सकता है तो वो खुद मुसलमान है। तो मुसलमान में दो अहम यूनिट है, दो अहम गिरोह है। एक वो लोग हैं जो मदरसा से फारिगीन हैं, मदरसा से आलिमियत की हुई है, मदरसा के प्रोडक्ट हैं। और एक वो गिरोह है जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस से फारिगीन है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ दो एक्सट्रीम हैं। मदरसों वाले जो मदरसे के फारिगीन हैं उसमें ज़्यादातर इल्ला माशाअल्लाह, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, कुछ लोगों को छोड़ करके उनका एक ख़ास सोच है, उनका एक ख़ास तरीका है, उनका एक ख़ास अंदाज है। और उनको लगता है कि दीन जो है बस आसमान के ऊपर की बातें होनी चाहिए, ज़मीन के नीचे की बातें होनी चाहिए, और दुनिया की कोई अहमियत, दुनिया की कोई वैल्यू ज़्यादातर वो नहीं देते और उसकी अहमियत नहीं देते। उसी के बरक्स हमारा जो दूसरा एक यूनिट है वो एलीट क्लास है, जो यूनिवर्सिटी का कॉलेजेस से फारिग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वकील हैं, जजेस हैं, और भी जो डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं। उनकी एक अलग थिंकिंग है। उनको लगता है कि मुसलमान को एजुकेशन में आना चाहिए, खूब इंजीनियर बनना चाहिए, खूब डॉक्टर बनना चाहिए, खूब प्रोफेसर बनना चाहिए, यही चीज कामयाबी दिला सकती है। एक्चुअली दोनों जो है एक अलग अलग एक्सट्रीम पकड़ लिया। एक्चुअली हमें दोनों की जरूरत है। ये दीनी और दुनियावी इल्म, सलाहियत, लियाकत, फहम, विजन, दोनों के अमल गमेशन से जो पैदा होगा वो है असल डिजायर्ड, वो है असल रिक्वायर्ड। जब हम ये दुआ पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, तो एक तरफ हम अहसन दुनिया की बात कर रहे हैं कि हमारा दुनिया भी अहसन हो जाए और आखिरत भी अहसन हो जाए। और हमारा जो इम्तिहान है ये दुनिया में रह करके है, हमारा जो चैलेंजेज है ये दुनिया के लोगों के साथ है। अल्लाह ताला ने हमें फरिश्ता नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें नमाज पढ़ने के लिए नहीं पैदा किया। नमाज पढ़ने के लिए तो अल्लाह ताला के यहाँ अरबों अरब पता नहीं कितने फरिश्ते हैं, जो कोई रुकू में है, कोई सिजदे में है, कोई क़याम में है। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया और हमें दुनियावी जरूरियात के साथ पैदा किया है। फरिश्ते हैं, उनको भूख नहीं लगती है, उनको हाजत नहीं होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें जो पैदा किया है वो एक डिफरेंट नेचर पे पैदा किया है। और हमें दुनिया की सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हमें भूख भी लगती है, हमें शादी की भी ज़रूरत होती है, हमें और बहुत सारी रिक्वायरमेंट दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए होते हैं। हमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए, हमें सहूलत भी चाहिए, हमें और फैसिलिटीज़ भी चाहिए। फिर दूसरी कौम जो इस्लाम को नहीं मानती है उसके साथ कैसे हम टेंडम बना करके कोऑर्डिनेशन से उनके साथ कैसे को एडजस्ट कर सकते हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे हो, उनके साथ हमारे बिहेवियर कैसे हों, उनके साथ हमारे मामलात कैसे अच्छे हों,
कैसे हम एक दूसरे के खैर खां बने, कैसे हम एक दूसरे के भलाई करने वाले बने, कैसे हम दूसरे की इज्जत और रिस्पेक्ट करने वाले बने, कैसे हिंदू मुस्लिम में आपस में भाईचारा पैदा हो। तो इसमें सबसे बेहतरीन रोल जो प्ले कर सकते हैं आज के डेट में, जो मुझे लगता है, वो मुस्लिम प्रोफेशनल्स हैं। मुस्लिम्स इंजीनियर्स, मुस्लिम डॉक्टर्स, मुस्लिम्स लॉयर्स, मुस्लिम जजेस, मुस्लिम्स टीचर्स, मुस्लिम्स प्रोफेसर्स, मुस्लिम्स मैनेजमेंट के लोग, ये लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? इनका एक्सपोजर बहुत बड़ा है, इनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, इनका तजुर्बा बहुत बड़ा है। ये बाय डिफॉल्ट, ये चाहे या ना चाहे, ये लोगों के बीच में, हर तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, खास करके गैर मुस्लिमों के बीच में रहते हैं। इनके साथ उठना बैठना, काम करना, खाना पीना है। सवाल इनसे किए जाते हैं, इस्लाम से रिलेटेड सवाल इनसे किए जाते हैं। वो मदरसे के जो प्रोडक्ट हैं, जिन्होंने मदरसा से फारिग हुए फिर मदरसे में लग गए, मदरसे से फारिग हुए फिर मस्जिद में लग गए, और उनका पाला सिर्फ मुसलमानों से पड़ता है, उनसे इस्लाम का सवाल नहीं किया जा रहा है, और उनको इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का मौका भी नहीं मिलता है। और उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा है मदरसों में, मस्जिदों में, ना ही वो इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए बाहर निकलते हैं, और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं होता, चूंकि एक पहलू उनसे छूट गया, तो उनके अंदर ये लगता है कि भाई मैं इनको कैसे बताऊंगा, ये तो IAS है, IPS हैं, ये तो इंजीनियर्स है, ये डॉक्टर्स है, ये बड़े बड़े लोग हैं। और जाहिर सी बात है, जब वो बताने जाते हैं तो वो खुद मुसलमान जो पढ़े लिखे सवाल कर देते हैं, उनका भी उनके पास जवाब नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन दोनों चीजों की अमलगमेशन की जरूरत है। एक अच्छा आलिम वो है, जो बेहतरीन आलिम वो है जिसको दुनिया के हालात का पता हो, और दुनिया के हालात का पता होने के लिए जरूरी है कि आप दुनिया के खबरों से अवेयर रहें, अपडेटेड रहें, और आप उन सर्किल में या उनको जरूर इनवाइट करें जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे भी आप बातें करें, उनसे भी आप समझने की कोशिश करें। उसी तरह जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं या जो मुस्लिम एलीट क्लास है, जो मुस्लिम प्रोफेशनल है, उनको चाहिए कि दीन का इल्म हासिल करने की कोशिश करें, चाहे उलमा के सोहबत से करें, चाहे ऑनलाइन क्लासेस करें। आजकल तो अल्लाह ताला ने इल्म का वो एक तरह से समंदर खोल दिया है, वो एक जखीरा खोल दिया है, एक अपॉर्चुनिटीज खोल दिया है कि आप यहां बैठे हैं, अमेरिका से किसी से दीन सीखना चाहते हैं, आप सीख सकते हैं। लंदन के किसी मुस्लिम स्कॉलर से दीन सीखना चाहते हैं, आप सीख सकते हैं। अमेरिका लंदन के लोग इंडिया के किसी स्कॉलर से दीन सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं। अल्लाह ताला ने वो रास्ता खोल दिया है एजुकेशन का कि अब आप डिनाई नहीं कर सकते कि भाई मेरी उम्र 40 हो गई, मेरी उम्र 50 हो गई, अब तो मदरसा में कोई लेगा नहीं। जैसे बात है, मदरसा वाले लेते भी नहीं थे, मदरसा में कोई लेगा नहीं, मैं कहाँ से दीन हासिल करूँ, मैं कहाँ से सीखूँ। अल्लाह ताला ने ऑनलाइन क्लासेस का रास्ता खोल दिया। आप आलमियत कर सकते हैं, आप अरबी सीख सकते हैं, आप कुरान सीख सकते हैं, कुरानिक अरबिक सीख सकते हैं, आप हदीस सीख सकते हैं, आप फिक्र, जो सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। लेकिन ये सबके लिए भी मुमकिन नहीं है। हाँ, ये जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए मुमकिन है, वो ये काम कर सकते हैं, और वो ये काम कर रहे हैं बखूबी। उसका रीजन बहुत बड़ा है, और प्रोफेशनल इस रीजन को समझ रहे हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप इस रीजन को समझ रहे हैं कि अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, आपने जो मेहनत किया है आपने पढ़ने के लिए, तो आपका जहन जो है वसी हो चुका है, खुल चुका है, लॉजिकल हो चुका है, प्रैक्टिकल हो चुका है। आपका ब्रेन जो है इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आप कम टाइम में चीजों को ग्रास्प कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज, आप मतलब आप बेहतरीन इंजीनियर हैं, बेहतरीन डॉक्टर हैं, तो आज के डेट में आपको कोई भी चीज अगर पढ़ना चाहे, आपकी उम्र 40 हो चुकी होगी, 50 हो चुका है, 60 हो चुका है, आप पढ़ सकते हैं, आप अरबी सीख सकते हैं। हमें मालूम है कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज्यादातर जो है बड़ी उम्र में सीखा है, बड़ी उम्र में कारनामे दिखाए हैं। उम्र कभी आड़े नहीं आया, उम्र कभी उनके बीच में रुकावट नहीं बना। तो आपके लिए उम्र रुकावट नहीं बनना चाहिए। तो ये प्रोफेशनल जो है, आप चाहे 50 के हो चुके हैं, 60 के हो चुके हैं, 40, आप दीन को अपना जिंदगी का मकसद बनाएं, दीन को सीखने सिखाने का मकसद बनाएं, और फिर इस्लाम का पैगाम, अल्लाह का पैगाम इंसानियत को पहुंचाएं, परमेश्वर का पैगाम लोगों को पहुंचाएं। और ये काम प्रोफेशनल बखूबी कर सकते हैं।
क्योंकि उनको वक्त का, टाइम का अहमियत पता है, उनको मैनेजमेंट पता है, उनको हिकमत पता है, उनको डीलिंग पता है, उनको बड़े बड़े मीटिंग उन्होंने अटेंड किए, बड़े बड़े मीटिंग अटेंड करते हैं, बड़े बड़े फर्म्स को चलाने के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट को चलाने के लिए वो चीज़ों को हैंडल करते हैं और वो उसका इस्तेमाल इस दीन के प्रेजेंटेशन में, इस्लाम को पहुंचाने में वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। किसी भी प्रोफेशनल्स को अगर कुछ चीज़ें समझनी हो, कुछ चीज़ें सीखनी हो, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे जो भी हेल्प होगा मैं आपको करूंगा। इस नाजुक वक्त में मुसलमान इंजीनियर, डॉक्टर, मुसलमान लॉयर, मुसलमान प्रोफेसर, मुसलमान टीचर्स, मुसलमान एजुकेशनिस्ट, मुसलमान IAS IPS, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आम मुसलमान बेचारा गरीब है, कम लियाकत वाला है, कम समझ वाला है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं उनकी जिम्मेदारी मुसलमान के प्रति बढ़ जाती है कि उस मुसलमानों को इस दलदल से निकालने में ये प्रोफेशनल बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। और उनका रोल ये है कि इस्लाम का सही पिक्चर लोगों तक, इंसानियत तक पहुंचाएं, खुद भी अपने अंदर इंप्लीमेंट करें और खुद दीन सीखें और परमेश्वर का पैगाम परमेश्वर तक पहुंचाएं। कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हम समझा नहीं पाए कि कुरान इंसानियत की किताब है, जो भी उसको पढ़ेगा उसे हिदायत मिलेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के रसूल नहीं है, वो रहमतुल्लिल आलमीन है, सारी इंसानियत के रसूल हैं, सारी इंसानियत के लिए आदर्श है। लेकिन ये पहुंचाएगा कौन? ये पहुंचाएगा जिसके पास अपॉर्चुनिटी होगा। अपॉर्चुनिटी किसके पास है? अपॉर्चुनिटी प्रोफेशनल के पास है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर सकता है तो मुस्लिम प्रोफेशनल कर सकते हैं। एक मुस्लिम डॉक्टर बहुत बेहतरीन रोल निभा सकता है अगर वो पैसे के लिए अपनी प्रोफेशंस को सिर्फ ना जिए, वो लोगों की खिदमत के लिए जिए, लोगों को भलाई के लिए जिए, लोगों का इलाज करे, गरीबों का इलाज करे। पैसा तो जो रिस्क है, अल्लाह ताला जो हलाल रिस्क है आपकी किस्मत में लिखा है वो दे देगा, लेकिन इससे इतना बड़ा काम होगा अगर मुस्लिम डॉक्टर ने इस चीज़ को समझ लिया कि हमें इंसानियत की खिदमत करना है, अल्लाह ताला ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया है इंसानियत, तो ये उनके जन्नत में जाने का भी रास्ता बनेगा, मुसलमान का इमेज भी सुधारेगा और इंसानियत को जब फ़ायदा पहुंचाएगा तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जो चीज़ इंसानियत के फ़ायदे की होती है मैं उसे ज़ाया नहीं करता हूँ। तो मुसलमान को इंसानियत के फ़ायदे के लिए उभारा गया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमने तुम्हें निकाला है सारी इंसानियत के लिए, सारी इंसानियत की खैरखाई के लिए। लोगों के साथ भलाई करोगे और मुनकरात से रोकोगे। हमने लोगों के साथ भलाई करना छोड़ दिया, लोगों की खैरखाई करना छोड़ दिया, लोगों के लिए हम नफा बख्श नहीं रहे। इसलिए और वो इसलिए हुआ कि हम अल्लाह के मानने वाले नहीं रहे जैसे अल्लाह को मानने का हक है। हम कुरान को नहीं जानते जैसे हमें कुरान को जानने का हक है। अल्लाह को तभी मानेंगे जब हम अल्लाह के हुक्मों को जानेंगे, अल्लाह के हुक्म को तभी जानेंगे जब हम कुरान को पढ़ेंगे। तो अगर हम कुरान की तरफ लौटेंगे तो अल्लाह ताला रुख पलट देगा, अल्लाह ताला हमारे ऊपर से अजाब हटा देगा। ये अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ मुस्लिम प्रोफेशनल से कि आप इस चीज़ को समझें कि हमारे ऊपर अजाब क्यों आती है, मुसीबत क्यों आती है, मुसलमान परेशानी में क्यों है, और आप बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।